हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री गुरुकुल धर्मपथ में। आज हम शिव तांडव स्तोत्र की दिव्य श्रृंखला के अंतिम श्लोकों के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य शिव तांडव स्तोत्र को उसके मूल स्वरूप संस्कृत में पढ़ना, बोलना और सही उच्चारण के साथ में सीखना है। इस अभ्यास से आप न केवल इस स्तोत्र का अर्थ समझ पाएंगे बल्कि उन संस्कृत शब्दों को मूल रूप को भी पहचानना सीखेंगे जो देखने में प्राय कठिन प्रतीत होते हैं। हम भी किसी सरल किए हुए या तोड़े हुए शब्दों की पीपीटी या वीडियो के माध्यम से ये शिव तांडव स्तोत्र आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हो सकते थे, लेकिन उस स्थिति में हम सिर्फ श्रवण और अनुकरण तक ही रह जाते। जी हाँ मित्रों, ऐसे कई वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं जो हमें शिव तांडव स्तोत्र को सीखने में मदद तो करते हैं, लेकिन जब हम किसी भिन्न पुस्तक या ग्रंथ के माध्यम से तांडव स्तोत्र को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसके मूल शब्दों का सही उच्चारण हमारे लिए फिर से चुनौती बन जाता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम आपको अपने मूल पाठ से जुड़े रखते हुए पुस्तक के माध्यम से ही ये शिव तांडव स्तोत्र को समझने और सीखने में अपना योगदान दें। एक बार फिर से आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने पास में एक ये पेंसिल अवश्य रखिए, क्योंकि जब भी हम कठिनतम शब्दों को सरल करते हैं तो सरल करने के लिए हम उस शब्द के बीच में एक कॉमा लगा देते हैं, और जब बाद में हम इन्हीं कॉमा के माध्यम से उन कठिनतम शब्दों को बोलने का प्रयास करते हैं तो उसका उच्चारण और लय को पहचानना भी सीखते हैं। और जब हम अभ्यास करते हैं तो जिस रूप में हमने इसे विभाजित किया था उसका ध्यान रखकर ठीक उसी ढंग से उसको हम सीख सकते हैं। तो कहिए हर हर महादेव और शुरू करते हैं आज के श्लोक को। अब जैसा आप देख ही रहे हैं कि श्लोक की जो प्रथम लाइन है वह कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन। मित्रों, सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर इस लाइन को इन्होंने स्वयं ही ब्रेक करके दिया है। अब जैसे आप देख रहे हैं कदा, तो कदा के बाद में स्पेस है, फिर एक बड़ा शब्द जरूर इसके अंदर है, निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे। अब इस एक शब्द या इस एक लाइन के अंदर भिन्न भिन्न शब्द हैं और इन शब्दों को जोड़ करके पूरा एक शब्द बना है। तो जब हम इसको सरलता से बोलना चाहते हैं तो पहले हमें इसे सरल करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। निलिम्प, तो हम क्या करते हैं, लिम्प के बाद में एक कॉमा लगाते हैं। फिर है निर्झरी, तो हम निर्झरी के बाद में कॉमा लगाते हैं। फिर इसी तरह से जब आप इसको आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं तो निकुंज, तो निकुंज, अब आपको ये भी पढ़ने में इसी लग रहा है तो इसके बाद में हमने कॉमा लगा दिया। फिर आप देखिए आगे क्या लिखा है, कोटरे, तो कोटरे के बाद में कॉमा लगा दिया। फिर स्पेस दे करके जो उन्होंने लिखा हुआ है वसन। तो आप खुद देखिए, जब आपने इतने बड़े शब्द को भिन्न भिन्न रूप में विभाजित किया तो अब पढ़ने में देखिए कितना सरल होता है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको बिल्कुल लय के साथ में बोल सकते हैं, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन। फिर वहीं जब आप इसकी दूसरी लाइन में आते हैं तो इसके अंदर भी इन्होंने स्पेस दे करके छोटे शब्दों के अंदर विभाजन दे रखा है। तो अब जैसे ये देखिए, विमुक्त दुर्मति, अब ये दो शब्द को मिलाकर के एक शब्द बना है। तो अगर हम इसको एक साथ नहीं पढ़ना जानते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका विभाजन करेंगे। किस तरह से, विमुक्त, तो हमने विमुक्त के बाद में कॉमा लगाया। फिर है दुर्मति, तो दुर्मति के बाद में कॉमा लगाया। उसके बाद में तो आप जैसे पढ़ें सदा स्पेस है, शिर स्पेस है, स्थमंजलिम। अब जो मैंने आपको बताया था कि जब भी आधा स, आधा आता या कोई भी शब्द आधा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस शब्द को उसके जस्ट पहले वाले लेटर के साथ में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अभी तो हम इसको सरल कर रहे हैं, तो आप इसका शिरा, फिर स्थमंजलिम, तो स्थमंजलिम वहन। लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इसको किस तरह से पढ़ना है, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिम वहन। तो ये पढ़ने में आप देखिए कितना ईजी हो गया, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिम वहन। तो हमने क्या करा, शिरस, ये स का उच्चारण इस र के साथ में हमने कर दिया। अब वहीं जब आप इस श्लोक की तीसरी लाइन देखते हैं
तो उसके अंदर भी इन्होंने लिखा है विलो लल्लो लल्लो चनो ललाम भाल लग्नक। जब हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं तो लल्लो लल्लो कितनी बार है यार, हमको मतलब कठिनाई आती है, तो हम लोग क्या करते हैं जब कठिनतम वर्ड होते हैं तो उसको धीरे धीरे पढ़ करके विभाजित करते हैं। वीलो तो वीलो के बाद में कॉमा, लल्लो तो लल्लो के बाद में कॉमा, फिर लल्लो तो फिर लल्लो के बाद में कॉमा, फिर चनो तो चनों के बाद में कॉमा। तो अब हमने इसका विभाजन कर दिया, तो हम विभाजन के बाद में रुकने का प्रयास करते हैं जब इसका सरल करते हैं वीलो लल्लो लल्लो चनो। अब जब आप इसको कंटिन्यूटी में पढ़ते तो किस तरह से पढ़ने में आता है विलो लल्लो लल्लो चनो। ये देखिए सरल होने के बाद में पढ़ना उतना ही आसान हो जाता है। ललाम तो हम ललाम के बाद में कॉमा लगा रहे हैं, फिर भाल तो भाल के बाद में कॉमा लगा रहे हैं, फिर लग्न का तो लग्ना के बाद में कॉमा लगा रहे हैं। तो मित्रों जब जब इस तरह के, ऐसा नहीं कि शिव तांडव स्तोत्र में, अगर आप महिमन स्तोत्र देखते हैं, आप पाशुपतास्त्र स्तोत्र देखते हैं, या आप कोई सा भी कठिनतम वर्ड कठिनतम शब्द आप देखते हैं, तो आप सर्वप्रथम इसी तरह से उसका विभाजन कीजिए। विभाजन के बाद में आप उसको पढ़ने का जब प्रयास करते हैं तो आप सही उच्चारण के साथ में और सही तरीके से पढ़ना जान पाते हैं। तो ये हुआ ललाम भाल लग्न का। वहीं जब आप इस स्तोत्र की श्लोक संख्या 13 की अंतिम लाइन में आते हैं तो अंतिम लाइन के अंदर लिखा है, वह भी स्पेस दे करके ही उन्होंने लिखी है, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम। तो मित्रों कई बार क्या होता है जब इस तरह से स्पेस दे करके लाइन लिखी होती है तो पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन कुछ शब्द उसमें जब कठिन आते हैं तो हम उसका विभाजन कर देते हैं। तो अब जैसे शिवेति है, स्पेस है, मंत्र मुच्चरण ये एक साथ है, तो आप चाहें तो मंत्र के बाद में कॉमा लगा सकते हो, फिर मुच्चरण है। तो शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा स्पेस है, सुखी स्पेस है, भवाम्य हम। तो यहाँ हमारा श्लोक संख्या 13 भी सरल हुआ। और जब आप इसका श्लोक संख्या 14 की पहली लाइन देखते हैं तो इसके अंदर भी स्पेस दे करके लिखा हुआ है। मैं बार बार स्पेस वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपने पहले देखा है कि इस तरह से कंटिन्यूटी के अंदर भी लाइनें आई है। या तो आप इसको लाइन बोल सकते हैं या आप इसको इस तरह से बड़ा बड़ा एक शब्द बोल सकते हैं, तो उसको हमको विभाजित करना पड़ता है सही उच्चारण के लिए। अब लेकिन यहाँ इन्होंने छोटे छोटे शब्दों में विभाजन दे रखा है लाइन का, तो ये पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इमम हे नित्य, अब जैसे नित्यमेव मुक्तमोत्तमम स्तवम, ये पूरा इन्होंने एक साथ लिख रखा है, नित्यमेव इमम ही नित्यमेव मुक्तमोत्तमम स्तवम। तो हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे शब्दों में विभाजित करेंगे, जैसे नित्य, फिर मेव, फिर मुक्त, फिर मुत्त, फिर मोत्तमम। तो हमने नित्यमेव मुत्तमोत्तमम, हमने इसको 1 2 3 4 5 और 6 भाग में इस शब्द को हमको विभाजित करना पड़ा। फिर सबसे आखिरी है स्तवम। तो ये लाइन क्या बनी, इमम ही नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमम स्तवम पठन स्मरन् रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम। तो ये नीचे उन्होंने स्पेस दे करके लिखी रखा है, पठन स्मरन् ब्रुवन्नरो, यहाँ आधा ना है पूरा ना है, तो ब्रुवन्नरो विशुद्धि मेति संततम। तो एक बार मैं आपको फिर से इसको लाइन को पढ़ के बताता हूँ, इमम ही नित्यमेव मुक्तमोत्तमम स्तवम पठन स्मरन् रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम। अब वहीं जब हम इस श्लोक संख्या 14 की तीसरी लाइन पर आते हैं तो इसके अंदर आप देखिए अगेन इन्होंने स्पेस दे करके ही लिखा हुआ है, पूरी लाइन को छोटे छोटे भागों में विभाजन दे रखा है, तो पढ़ना हमारे लिए सरल हो जाता है। हरे गुरौ सुभक्ति माशु, आप चाहें तो इसको 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं, सुभक्ति माशु याति नान्यथा गतिम। तो पढ़ना काफ़ी सरल है इस लाइन को, हरे गुरौ सुभक्ति माशु याति नान्यथा गतिम। और वहीं जब अंतिम लाइन के ऊपर आते हैं श्लोक संख्या 14 की, तो उसके अंदर भी उन्होंने विभाजन के रूप में दे रखा है, तो आप पढ़िए इसको, विमोहनम ही देहिनाम
सुशंकरस्य, सुशंकरस्य, जैसा मैंने आपको बताया ये अंक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो नीचे क है, कई बार नीचे ग होता है तो अंग हो जाए, कई बार क है तो अंक हो जाएगा। तो सुशंकरस्य चिंतनम। अंतिम श्लोक, श्लोक 15 जब आप पढ़ेंगे तो अगेन सरल ही लगेगा ये पढ़ने में। पूजा वसान समये दश वक्त्र गीतम। अब एक तरह से जब हम इन लाइनों को पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इसमें हिंदी लिख रखी है। इतने कठिन वर्ड इसके अंदर यूज़ नहीं किए, सॉरी, इतने कठिन वर्ड इसके अंदर यूज़ नहीं किए, लेकिन हम फिर भी अच्छे से पढ़ने के लिए, लय में पढ़ने के लिए इसका विभाजन कर रहे हैं। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। फिर आप देखिए, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग, जैसे मैंने भी आपको बताया था अंग, ये अंक, ये अंग, जो भी हमारी बात चली थी, सुशंकर रस चिंतनम। तो रथ गजेंद्र तुरंग युक्तम। अब जैसे उद्देश्य हमारा कि इस तरह के शब्द आपको जब भी आगे पढ़ने को मिले तो आपको उसके ऊपर चिंतन नहीं करना पड़ेगा, पढ़ने का अथक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बुक के माध्यम से, किताब के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो जो मूल शब्द है वो मूल शब्दों की पहचान हमको होने लग जाती है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। तो तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। ये पूरा अंतिम लाइन को उन्होंने पूरा विभाजन के साथ में भी लिख रखा है। लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। तो यहाँ पर हमारा शिव तांडव स्तोत्र की दिव्य श्रृंखला का अंतिम श्लोक भी संपन्न होता है। अब हम एक बार 1 से लेकर के 15 तक के श्लोकों का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अगर कहीं कोई कठिनाई पढ़ने में या परेशानी आ रही हो तो हमें फिर से पता चल जाए। जैसे देखिए, लय हमको शुरू के अंदर कोई हार्ड लय नहीं रखनी है, हमको कोई हमारा गला नहीं खींचना है, हमको कोई मतलब जो यूट्यूब्स के अंदर जो काफ़ी अच्छी वीडियोस है, काफ़ी अच्छे से जिन्होंने गाया हुआ है, हमको बिल्कुल उस तरह से नहीं जाना है। हमारा मुख्य उद्देश्य पहले इस तांडव स्तोत्र का सरलीकरण और हम उसको एक नॉर्मल लय के साथ में पढ़कर हम हमारे भगवान को सुना सकें, उस स्थिति के अंदर हमको आना है। तो आइए शुरू करते हैं। माफ़ी चाहूँगा, आज गले में थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा हो रही है। जैसे देखिए, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादभट् डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिवः शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज् ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनि विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिग्यन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणि निरुद्धदुर्धरापदे क्वचिद्दिग्यम्बरे मनो विनोदमेतुमस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्दसेन्दुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तुभूतभर्तरि सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणि विधूसराङ्घ्रिपीठभू
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियैचिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु न करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुते कृता प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत् कुहूनिशीतिनीतम प्रबन्धबद्धकन्धर निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोत्कृत्तिसिन्धुर कलानिधानबन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुवृतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस्व द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिवं दृशद्वचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजुर्गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवर्तिकसत्कदा सदा शिवं भजाम्यहं कदा निर्लिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मति सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललाम भाललग्नक शिवैति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृतगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। शिव तांडव स्तोत्र की दिव्य श्रृंखला के अंतिम श्लोक भी यहाँ संपूर्ण होते हैं। आशा है कि यह श्लोक आपको बोलने में अब और ज़्यादा सहज और सरल लग रहे होंगे। अगर कहीं कोई कठिनाई या संदेह हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और यदि आप भी महादेव के अद्भुत स्तोत्रों को भावनाओं के साथ में सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ में श्री गुरुकुल की इस दिव्य यात्रा में। मैं हूँ सौरभ, कहता हूँ आपसे हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए स्तोत्र के साथ में, एक नई ऊर्जा, एक नई भक्ति और एक नई शक्ति के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।